हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हूँ उस मूवी का नाम है नट जॉब 2। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत में हम एक सरली नाम के स्क्विरल को देखते हैं जो वहाँ के एक नट शॉप में एक धमाकेदार एंट्री करता है। और वहाँ उस नट शॉप में बहुत सारे जानवर होते हैं और वो सभी लोग वहाँ पर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके खाने के लिए बहुत सारा खाना होता है। और सभी लोग वहाँ पर इतने खुशी के साथ रहते थे जैसे कि वो लोग स्वर्ग में हो। और फिर हमें लिबर्टी पार्क को दिखाया जाता है जो कि पहले उन सभी जानवरों का घर हुआ करता था, मगर जैसे ही उन्हें नट शॉप के बारे में पता चलता है वो लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर खाने की तलाश नहीं करनी पड़ती थी। और इसीलिए वहाँ के सभी जानवर, यहाँ तक कि सरली भी अब आलसी हो चुके थे। मगर एंडी सरली के साथ नहीं रहा करती थी क्योंकि वो बहुत ही समझदार और सेल्फिश स्क्विरल होती है जो कि बाकी के स्क्विरल को समझाती है कि हम एक जंगली जानवर हैं और हमें ये फ्री का खाना नहीं खाना चाहिए। और वो उन सभी को कहती है कि हमें अपनी मेहनत से भोजन को ढूंढना चाहिए। और उसके बाद एंडी स्क्विरल उन सभी को नट को तोड़ना सिखाती है, मगर वो नट काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो नट तोड़ते तोड़ते पेड़ से नीचे गिर जाती है। और उस नट को तोड़ने में इतनी मेहनत को देखकर वो सभी स्क्विरल उस नट शॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर एंडी भी पहुँच जाती है तो सरली उसे खाने के लिए एक खास तरीके का ब्राजील नट देता है, मगर एंडी उसे खाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी जानवरों की तरह वो भी आलसी हो जाए। और फिर एंडी सरली को समझाती है कि हम एक जानवर हैं और हम ऐसे मुफ्त का खाना नहीं खाते और हम खाने को जमा करते हैं अपनी मेहनत से। मगर वो सभी जानवर यहाँ पर फ्री का खाना खा के बहुत आलसी हो चुके थे और एंडी सरली से कहती है कि वो दोबारा से पार्क में आ जाए। और इतना कहकर एंडी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें उस शहर के मेयर को दिखाया जाता है जो कि हमेशा ही प्रॉफिट कमाने की बात को किया करता था और इसीलिए इस बार उसकी नजर लिबर्टी पार्क पर होती है क्योंकि लिबर्टी पार्क प्राइम लोकेशन पर होता है और उसी की सही इस्तेमाल की वजह से मेयर को काफी फायदा हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एंडी सरली से काफी नाराज होती है क्योंकि सभी जानवर अब अपनी पहचान को खो रहे थे। वो विंटर के लिए खाना जमा करने की बात को तो दूर, अब वो आपस में मिलकर काम करना भी भूल चुके हैं। और फिर एंडी सरली को समझाती है कि ऐसा अब हमेशा के लिए नहीं चलने वाला और एक दिन ये सभी कुछ खत्म हो जाएगा। तो तभी सरली मजाक में एंडी से कहती है जैसे कि नट शॉप एक्सप्लोड हो जाएगा। और जैसे ही सरली एंडी से ये बात कहता है नट शॉप सच में ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर सभी जानवर बहुत शॉक हो जाते हैं। और नट शॉप के ब्लास्ट होने पर सभी जानवर भोजन को लेकर काफी दुखी होते हैं। तभी एंडी उनसे कहती है कि चिंता मत करो, हम पहले की तरह खाना ढूंढेंगे। और तभी सरली कहता है कि किसी को भी खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इससे भी अच्छा नट शॉप की जगह को ढूंढेगा। और ऐसा कहते ही सरली अपने दोस्त बड़ी के साथ नए नट शॉप की तलाश में निकल पड़ता है। और रास्ते में उसका दोस्त बड़ी उसे एक रेस्टोरेंट दिखाता है और उस रेस्टोरेंट को देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कुछ भी खाना नहीं मिलता बल्कि उन दोनों को वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और फिर दोनों थक हार कर पार्क में जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर अगले सुबह सरली अपने दोस्त के साथ लिबर्टी पार्क पहुँचता है जहाँ पर सभी जानवर सरली को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि सरली को खाना मिल गया होगा। लेकिन जब भी उन्हें पता चलता है कि सरली को खाना नहीं मिला तो सभी जानवरों में भगदड़ मच जाती है। और तभी एंडी उन सभी को समझाकर वहीं पार्क में रहने के लिए कहती है। और तभी वो सिटी का मेयर उस लिबर्टी पार्क में आता है और मीडिया के सामने उस लिबर्टी पार्क को मेकओवर करने की बातें करता है और वो उस पार्क को बदलकर लिबर्टी लैंड में बदलना चाहता था। और इस बात को सुनकर सरली और एंडी काफी उदास हो जाते हैं। और फिर जब वहाँ के न्यूज एंकर मेयर से उन जानवरों के बारे में पूछती है तो मेयर उन जानवरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है। और बहुत जल्द वहाँ पर मेकओवर का काम शुरू भी हो जाता है जिस वजह से उस पार्क के जानवर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और तभी सरली उन सारे जानवरों को रोकता है और उन्हें इंसानों से लड़ने के लिए कहता है ताकि वो लोग अपना घर वापस ले सके। और एंडी उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इंसानों से लड़ना उनके बस की बात नहीं। मगर सभी जानवर सरली की बात को मान लेते हैं और इंसानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर सरली वहाँ पर आ रही गाड़ी को रोकने के लिए जाता है मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता जिस वजह से सरली उस गाड़ी के नीचे आ जाता है। और तभी सरली मौका पाकर उस मशीन की वायर को काटने की कोशिश करता है और उसी वजह से उसे करंट लग जाता है, मगर वो किसी तरह से उस मशीन को बर्बाद करने में सफल हो जाता है। और सरली के साथ उसके सारे साथी भी वहाँ पर काम करने आए वाले लोगों को परेशान करने लगते हैं जिस वजह से सभी इंसान उनसे
परेशान होकर वहाँ से भागने लगते हैं। और जब ये बात मेयर को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है और उन जानवरों को सबक सिखाने के लिए वो कोई नई तरकीब सोचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सरली और उसके दोस्तों ने उन लोगों को तो भगा दिया था, लेकिन अभी भी उनके सामने भोजन नहीं मिलने की तकलीफ होती है। और तभी एंडी उससे कहती है कि वो सभी लोग मिलकर भोजन को जरूर ढूंढेंगे। और सरली उस नट शॉप को अभी भी मिस कर रहा था। और अगली सुबह एंडी सभी को नींद से जगाती है और वहाँ पर उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए कहती है। और जब सरली नींद से उठता है तो उसे नट की खुशबू आती है और वो उसे लेने के लिए जाता है, मगर ये सब कुछ इंसानों का बिछाया हुआ एक जाल होता है और उसी में सरली फंस जाता है। और वही मेयर का एक आदमी उन सभी जानवरों को कैद करने के लिए बहुत सारे पिंजरे लेकर आता है। और तभी वहाँ पर मेयर की बेटी अपने डॉगी फ्रैंकी के साथ आती है और उसे वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत स्क्विरल दिखाई देता है। और तभी मेयर की बेटी अपने डॉग फ्रैंकी को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है और एंडी सरली को उस पिंजरे से बाहर निकालने में कामयाब होती है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फ्रैंकी डॉग की होती है। और जब वो लोग फ्रैंकी को अपने तरफ आते हुए देखते हैं तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जब फ्रैंकी प्रीशियस डॉग को देखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रीशियस फ्रैंकी को अपने बातों में उलझाने लगती है। और तभी वहाँ पर मेयर की बेटी आ जाती है जो फ्रैंकी को प्रीशियस के साथ देखकर काफी खुश होती है और उन दोनों को ही पकड़कर वहाँ से ले जाती है। और फिर सरली देखता है कि उनकी तरफ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है जो इस पार्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है। और इसीलिए वो जल्दी से जाकर एंडी को ये बातें बता देता है और इसीलिए एंडी पार्क से सभी लोगों को निकलने में मदद करती है। और वहीं पर मेयर अपने आदमियों के द्वारा उस पार्क को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और सरली के ऊपर अब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो प्रीशियस को उस पागल लड़की से छुड़ाने की और दूसरे अपने दोस्तों का ध्यान रखने की। और वहीं पर एंडी अपने बाकी दोस्तों को रहने के लिए एक नए पार्क की तलाश में चली जाती है। और वहीं पर सरली और बड़ी प्रीशियस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं पर मेयर की बेटी प्रीशियस उसकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए वो उसे खाना नहीं देती। और जब सरली और बड़ी प्रीशियस को बचाने जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बहुत क्यूट माउस मिलता है और उस माउस का नाम फेंग होता है। और वो माउस सिर्फ दिखने में ही क्यूट होता है मगर असल में वो बहुत खतरनाक होता है और वो पार्क के किसी भी जानवरों को अपने इलाके में नहीं आने देता था। और सरली किसी तरह से उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। और वहीं पर एंडी बाकी के जानवरों के साथ एक नए पार्क में जाती है और वो पार्क काफी खूबसूरत होता है कि तभी एक बॉल आकर एंडी के सिर से टकरा जाती है। एक्चुअल में ये पार्क अमीर लोगों के गोल्फ खेलने के लिए बनाई गई थी जहाँ पर उन जानवरों के लिए कोई भी जगह नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ सरली को मेयर की कार दिख जाती है और इसीलिए वो बड़ी के साथ मेयर के घर जाता है ताकि वो प्रीशियस को बचा सके। और मौका पाकर सरली प्रीशियस को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो गलती से सरली का पैर एक पपेट पर पड़ जाता है जिससे कि मेयर की बेटी को उनके बारे में पता चल जाता है। और जब मेयर की बेटी प्रीशियस को वहाँ से भागते हुए देखती है तो वो अपने डैड के साथ मिलकर उस पर हमला कर देती है। और इस हमले के दौरान सरली का दोस्त बड़ी घायल हो जाता है और बड़ी की ऐसी हालत को देखकर सरली खुद से काफी नाराज होता है क्योंकि वो इन सबका जिम्मेदार खुद को मानता है। और वहीं दूसरी तरफ लिबर्टी पार्क को बदलकर पूरी तरह से लिबर्टी लैंड बना दिया गया था जहाँ पर मेयर बड़े बड़े झूले और खेलने की मशीनें लगा रहा था। और एंडी सरली से एक प्लान बनाने के लिए कहती है मगर सरली बड़ी को लेकर काफी परेशान होता है। तो तभी एंडी सरली को समझाती है कि हमसे नट शॉप भी छीन लिया गया और अब पार्क भी छीन लिया गया है, मगर फिर भी उन सारे जानवरों ने उसका साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उन सभी को तुम पर विश्वास है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। और तभी वहाँ पर प्रीशियस आती है जो बड़ी को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला था। और जैसे ही प्रीशियस उसे लिक करती है बड़ी अपना हाथ हिलाता है और ये देखकर सरली प्रीशियस को दोबारा से लिक करने के लिए कहता है। और फिर जैसे ही प्रीशियस अपनी पूरी ताकत से बड़ी को लिक करती है बड़ी को होश आ जाता है और बड़ी को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर लिबर्टी पार्क को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। और जब लिबर्टी लैंड की ओपनिंग होने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सारे जानवर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और उनके तोड़फोड़ करने की वजह से वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू की टीम आ जाती है और वो सभी जानवरों को कैद करना शुरू कर देती है। और सरली और एंडी को छोड़कर बाकी सभी जानवर कैद कर लिए जाते हैं। और ये देखकर सरली एंडी को किसी सुरक्षित जगह पर छुपने के लिए कहता है और वो खुद वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद एंडी को एक बेहोश करने वाली इंजेक्शन आकर लग जाती है और फिर उसे भी कैद कर लिया जाता है। और फिर सरली मिस्टर फैंग के इलाके में जाकर उससे मदद मांगता है मगर फैंग उससे कहता है कि उसे पार्क के जानवरों से कोई भी लेना देना नहीं है। और फैंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पहले वो भी लिबर्टी पार्क में रहा करता था मगर इंसानों ने उन्हें वहाँ से निकलने में मजबूर कर दिया और तभी से फैंग उस पार्क से नफरत करने लगा।
कि तभी सरली कहता है कि हम जानवर हैं और इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। और सरली के काफी रिक्वेस्ट करने पर फैंग अपनी सेना लेकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सरली उन सभी की मदद से रेस्क्यू टीम से अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है। सभी लोग मिस्टर फैंग से मिलकर काफी खुश होते हैं और फिर सभी लोग मिलकर उस पार्क को बर्बाद करने लगते हैं। और फिर प्रेशियस फ्रैंकी से मिलने के लिए जाता है, मगर जब फ्रैंकी प्रेशियस को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि पिछली बार प्रेशियस उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। और फिर प्रेशियस अपनी गलती को मानकर उसे सॉरी कह देती है और फिर फ्रैंकी भी उसे माफ कर देता है। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय फ्रैंकी पर बाण चलाता है, मगर प्रेशियस उसे बचा लेती है। और जब दोबारा से वो एम्प्लॉय उन पर शूट करने वाला होता है कि तभी सरली और एंडी मिलकर उस आदमी को काफी परेशान करते हैं, जिस वजह से उस एम्प्लॉय के हाथों उस मेयर की बेटी को तीर लग जाती है और तीर लगने की वजह से उसकी बेटी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर वो सारे चूहे मिलकर उस रेस्क्यू टीम को वहाँ से भगा देते हैं। और तभी वहाँ के शोर शराबे को देखकर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि जो भी इस पार्क का इंचार्ज है वो जरूर जेल जाएगा। और ये सब बातें मेयर सुन रहा होता है और इसीलिए मौका पाकर वो वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से सरली मेयर का पीछा करने लगता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। और इसीलिए सरली का फ्रेंड बडी उसे लेकर एक ट्रेन पर जाता है और उसे मेयर के पास पहुँचा देता है। और सरली मेयर को काफी परेशान करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है, मगर मेयर एक सेफ जगह पर गिरता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। और फिर जैसे ही मेयर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि वहाँ पर पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उस लिबर्टी लैंड को बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और वो लोग वहाँ की सभी चीजों को बर्बाद करने लगते हैं। और धीरे धीरे लिबर्टी लैंड का नामो निशान ही खत्म हो जाता है और एक बार फिर से वहाँ पर अब पार्क बन चुका था, जहाँ पर सभी जानवर एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।